नहीं, हिमाचल की मैं भाई ऑफकोर्स मैं नहीं, आपकी तकलीफ ये है, आप ये कह रहे हैं कि कंपनीज के पास बड़ा ज्यादा मुनाफा था, ऑयल कंपनीज के पास बहुत सारा मुनाफा था। ऑफकोर्स गुड बुक्स थी, अच्छी बैलेंस शीट थी, वो आज रिफ्लेक्ट हो रही हैं। आप दे रहे हैं, आपको तो सुनिए, आप तो बहुत बड़े बिजनेसमैन जानकार हैं, मैं तो ज्यादा बिजनेस समझता नहीं, लेकिन एक बात जानता हूं, मधुमक्खी देखी है? मधुमक्खी देखी है चाचा? देखी है मधुमक्खी? वो शहद उस दिन के लिए इकट्ठा करती है जिस दिन आपको, मुझे मालूम है, यू नो वेरी वेल एवरीथिंग, उस दिन के लिए इकट्ठा करती है कि अगर कोई संकट आ जाएगा तो उस दिन कैसे काम चलेगा। मैं आपको बताता हूं, नहीं, यू हैव एवरी नॉलेज एंड आई नो वेरी वेल। जी राहुल, बोले दूंगा, मैं आपको दूंगा, रोज बोलते हैं आप। मतलब भारत का सोना गिरवी रखवा के सत्ता चलाने वाले लोग बता रहे हैं नरेंद्र मोदी क्या कर रही है क्या नहीं कर रहे। ठीक है जी, आज नरेंद्र मोदी ने आपके द्वारा उठाए गए बॉन्ड द्वारा कर्ज जो था वो चुकाया, और आप कहते हो नरेंद्र मोदी ने क्या किया। आज अगर उपभोक्ताओं को लाभ नहीं मिल रहा, लेकिन उपभोक्ताओं को नुकसान हो सकता था अगर पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ जाते। जो चीजें आप नरेंद्र मोदी के लिए बोल रहे हैं, इसका 0.1% भी अगर राहुल गांधी और सोनिया गांधी का पहुंचा देना तो शायद हिमाचल की जनता 5 रुपए पेट्रोल डीजल का भार ना उठा रही होती आज की डेट के अंदर। आप लोग क्या बात करते हो? आप लोगों के कार्यकाल में काम क्या हुआ बताइए? परमाणु सशक्त बना, अटल बिहारी सरकार आई, अटल बिहारी वाजपेयी जी की, ठीक है। शौचालय मिला मोदी जी की सरकार में, नल से जल मिला मोदी जी की सरकार में, ठीक है। स्वास्थ्य योजना मिली मोदी जी की सरकार में, उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर मिला मोदी जी की सरकार के अंदर। आपने किया क्या जो आपको लाए लोग? प्रतीक जी, अभी ये यहाँ पे ऑयल बॉन्ड की बात कर रहे थे, आपको पता है ऑयल बॉन्ड कितना था? और अभी जो ये बड़ा यहाँ पे हम लोगों को कोस रहे थे, हम लोगों को बड़ा यहाँ पे कोस रहे थे, लोगों को जो है हम लोग, इन्होंने लिखा था ट्वीट करके कि पेट्रोल के दाम 60 रुपया थे, लेकिन जनता को 40 रुपए में दिया अपने पॉलिटिकल पॉइंट्स गेन करने के लिए। यानी अगर लोगों को महंगाई से राहत दे दी तो हमने अपना पॉलिटिकल पॉइंट्स गेन कर लिया। थोड़ा आप भी कर लेते, लेकिन ऑयल बॉन्ड्स पे आपने चूंकि बात की, आपको पता है ऑयल बॉन्ड्स कितना था? 3.31 लाख करोड़। सुन लीजिए, वही मैं बता रहा हूं, सरकार ने 2014 से लेके सरकार ने 2014 से लेकर 2024 तक एक्साइज के माध्यम से जनता की जेब में जब डाका डाला, कितना कमाया? 40 लाख करोड़ रुपया। आपने ऑयल बॉन्ड्स थोड़े समय चुकाया और जनता की जेब में ऑयल बॉन्ड्स का कब तक आप नापेंगे? मैं एक टेक्निकल पॉइंट बता देता हूं। जब ये ऑयल बॉन्ड सैंक्शन हुआ था तो उस समय उसकी लिमिट पूरी करने की अवधि थी 2020 से 2021, जिसके पहले सरकार नहीं पे कर सकती थी। ये आपके समय क्लोज लगा के गए थे, हमारी गलती नहीं थी। इनके द्वारा 9-10 साल के एक्स्ट्रा बर्डन मोदी सरकार ने सहन किया और पे किया। किसके लिए पे किया? अपने घर भरने के लिए? कतई नहीं, पे किया जनता के लिए। आज वही जमाया हुआ पैसा जनता को विपरीत परिस्थिति में, अमेरिका अपने आप को सुपर बॉस कहता है ना सब, जनता के मतलब दुनिया के आगे, वहां भी पेट्रोल के दाम बढ़े, भारत में नहीं बढ़े। इस पे इनको गर्व नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि राजनीति रोटी नहीं सेक पा रहे पेट्रोल के दाम। कहां गए? अच्छा हुआ चले गए। जी आ रहा हूं जी। देखिए, बात भी यहाँ पे सोना गिरवी रखने को लेकर तमाम तरह की बातें हुई। अरे याद होना चाहिए, मनमोहन सिंह उस समय वित्त मंत्री थे, नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, और जो सोना गिरवी रखे हुए थे कांग्रेस की सरकार आती है। चंद्रशेखर के सरकार के समय वो घटनाएं घटी थी। तो इसलिए जब कांग्रेस की सरकार आती है, उदारीकरण शुरू होता है, पूरे दुनिया को पता है कि उसके बाद हम लोग एक मजबूत अर्थव्यवस्था को लेकर वहां से भारत की शुरुआत होती है। और दूसरी चीज, आपने बड़ा अच्छा मुद्दा लिया कि भाई प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं कि पूरे मामले पे देश को एकजुट होना चाहिए संकट की स्थिति में। हमें लग रहा है सत्ता पक्ष और विपक्ष बिल्कुल एकजुट है, और विपक्ष कुछ सुझाव सरकार को देना चाहता है, कुछ कमियों की तरफ इशारा करना चाहता है। सरकार को उसको पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। देखिए, अभी मैं सीएजी के एक रिपोर्ट को देख रहा था। हम लोग ऑयल के रिजर्व रखते हैं, स्ट्रेटेजिक रिजर्व भारत में रखे जाते हैं, और उस मामले में सरकार ने भी अच्छा खासा काम किया था। लेकिन सीएजी के रिपोर्ट के अनुसार हमारे स्ट्रेटेजिक जो ऑयल रिजर्व था वो 33% खाली था। जब युद्ध की स्थितियां 2023 से हम लोग देख रहे थे। नहीं, आज नहीं दूंगा, गलत बोल रहे हैं। 9 से 10 दिन के रिजर्व के परसेंटेज बताए गए, केवल 9 से 10 दिन के, 72 दिन का नहीं, वो 9 से 10 दिन का है परसेंटेज। वो यही गलत गुमराह डेटा को पवन खेड़ा जी ने भी तोड़ा, जयराम रमेश ने भी तोड़ा, और राहुल जी भी तोड़ रहे। 9 से 10 दिन मैं सीना ठोक के चैलेंज करूंगा इस पे, क्योंकि हमने पढ़ा है साहब 9 से 10 दिन। मैंने भी पढ़ा है 67%, 67% आपके ऑयल रिजर्व जो स्ट्रेटेजिक थे वो फुल थे, 33% वो खाली थे। ये मैं एकदम डंके के चोट पे कर रहा हूँ, सीएजी के रिपोर्ट के आधार पर बोल रहा हूँ। राइट, धन्यवाद प्रतीक जी। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। आपने कहा
था कि एकजुट होना है। वो बच्चा कहाँ गया, शायद चला गया। उस बच्चे को आपको यहाँ बुलाकर ना यहाँ बैठाना चाहिए था, उसको कहना चाहिए था कि राहुल गांधी जी जरा इससे सीखिए, इस बच्चे से सीखिए। एकत्रीकरण किसे कहते हैं? ये 5 उंगलियां एक साथ बन जाए तो अच्छे अच्छे का मुंह तोड़ देती है। आज भारत को जरूरत इसी एकता की है। ये विपक्ष आज खड़ा होकर देखिए टांग खींच रहा है, किस प्रकार से वो कह रहे हैं, झूठी खबरें फैला रहे हैं। अभी मैं एक व्हाट्सएप के मोबाइल फोन पे एक खबर और पढ़ रहा था, वो पढ़ रहे थे कि जी नायब सिंह सैनी जी ने बोल दिया 7 दिन का रिजर्व रह गया है। अरे भाई पहले पूरी बात बताओ कि हरियाणा के अंदर ऑलरेडी 7 दिन का टर्मिनल्स पे है, उसके अलावा 7 दिन का पेट्रोल और डीजल जो है वो पेट्रोल पंप्स पे है, मतलब 14 दिन का हुआ ना साहब। तो ये सब चीजें जो ट्विस्ट करी जा रही हैं, जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं, ये घातक है। प्रतीक जी 10 रुपए घटे तो इनकी आंख में दर्द हुआ, आंख में से आंसू निकलने लगा कि हमें मौका नहीं मिला रोटियां सेकने का, सिलेंडर लेके निकलने का, बैलगाड़ी लेके निकलने का, कि हम नौटंकी करें, हैरान परेशान करें। आज नरेंद्र मोदी ने मुंह बंद कर दिया लोगों का। पूरे विश्व में, सुनिए पट्टी के पीछे का, पूरे विश्व में अकेला भारत एक ऐसा देश है जहां पर की रेट कट हुआ है। हमारे यहाँ पर रेट बढ़ा नहीं है, हमारी जनता रिलैक्स है। चुनाव के बाद भी ये दर लागू रहेगा, इसकी भी तो मैंने एक मिनट नहीं एक मिनट, जस्ट गिव मी अ सेकंड। चिंता आपको चुनाव के बाद की है या चुनाव? देखिए मैं तो चाह रहा हूँ सर एक लाइन में पूरा कर दूं। नहीं बिल्कुल आपको। और चुनाव में ये भी नहीं पूछा आपने कि चुनाव में होगा क्या, ये भी आपको मालूम है, सब मालूम है। चिंता, इतनी चिंता इस बार चुनाव के बाद की है उतनी मुझे मालूम नहीं। पता है सर कि देश की जनता को चुनाव तक तो कोई परेशानी नहीं हो रही, और इन्होंने बोला भी, ऋषभ जी ने भी बोला भी। लेकिन मैं तो ऋषभ जी से और भारतीय जनता पार्टी से यही पूछूंगा कि ये अच्छे दिन चुनाव के बाद भी जारी रखिएगा, देश आपसे यही उम्मीद रख रही है। दे दो कांग्रेस को दे दो फिर जी। मोदी जी ने 2014 से पहले कहा था न खाऊंगा न खाने दूंगा। हम लोग सोचे थे शायद करप्शन की बात कह रहे थे, लेकिन वो कह रहे थे वो लोगों के रोटी के ऊपर बात कर रहे थे लोग। इसलिए आज लोगों को एलपीजी सिलेंडर के लिए लाइनें लगानी पड़ रही हैं, लोगों को कभी जो है नोट बदलवाने के लिए लाइनें लगानी पड़ रही हैं। तो इसलिए जो न खाऊंगा न खाने दूंगा जो बात कर रहे थे आज मतलब समझ में। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा, ये यहाँ पे जो बात कर रहे थे एक्साइज ड्यूटी घटाने का, कि हमारे पेट में दर्द हो रहा है। अब मैं बताता हूँ हमें क्यों लोगों के लिए चिंता हो रही है, क्योंकि आपके ये सरकार के जो है 11 साल की जो सरकार रही है, 11 साल की सरकार है, 11 साल में आपने 12 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने का काम किया है, जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल डीजल के दाम जो थे कम थे। आपने काहे बढ़ाए, ये सवाल हम लोग पूछेंगे, हम ये सवाल पूछेंगे। मैं तो एक सवाल का जवाब जी जी। सर मेरा एक विषय है। कहाँ से आना हुआ? मैं मध्य प्रदेश से हूँ, नीमच से जी। क्या काम करते हैं सर? मैं इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्टर हूँ। इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्टर हैं। दिल्ली कैसे आना हुआ सर? सर काम के सिलसिले में। काम के सिलसिले, अब पूछिए। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भारत की स्थिति है वर्तमान में, पूरे एशिया की कंट्री देखें तो सब में तेल के भाव लगभग 50% बढ़ गए। अभी तक अपना एक भी रुपया नहीं बढ़ा है, तो इसको तो अप्रिशिएट करना ही पड़ेगा ना। आप किसी से भी पूछ लिए, सारे कंट्रीज की हालत खराब है आज के समय में। आपने कहा, एक बात कही मुझे अंश आपसे पूछना है। आपने कहा कि हमको लाइन में खड़ा होना सिखा दिया गया। आप नहीं आए थे तब। एक स्कूटर आता था चाचा जी, आता था कि अभी भी? हाँ